5000 5000 साल पहले जो ज्ञान उस समय एप्लीकेबल था, वही ज्ञान आज भी उतना ही एप्लीकेबल। ऐसा नहीं है कि दिस नॉलेज हैज बिकम ओल्ड फैशन या फिर ये बैकडेटेड हो गया, इसका कुछ नया वर्जन आना चाहिए। साइंस में टेक्स्ट बुक चेंज होती हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी टेक्स्ट बुक्स चेंज होती हैं, मैनी अपडेट्स का, बहुत सारे लॉज चेंज होते हैं, नए लॉज आते हैं। लेकिन भगवत गीता ऐसी बुक है जिसमें आज तक एक शब्द का भी चेंजेस नहीं हुआ है। दैट इज द एब्सोल्यूट नेचर ऑफ दिस नॉलेज, द नॉलेज विच भगवत गीता इज कैरिंग। तो ज्ञान की यही सार्थकता है जिसे हम पहचान सकते हैं कि हर परिस्थिति में वो ज्ञान इक्वली एप्लीकेबल है। दैट इज इन मीनिंग। सो इसलिए इस भगवत गीता के ऊपर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसी कोई सी समस्या नहीं है जो भगवत गीता सॉल्व नहीं कर सकती। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगा कि इतने बिजी शेड्यूल में होने के बावजूद, 21वीं सदी में होने के बावजूद, आप सब भगवत गीता को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। इट्स रियली एस्टॉनिशिंग, ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल सुनना नहीं चाहते, विशेषकर आध्यात्मिक विषय वस्तु पर सुनना नहीं चाहते। वो सुनना चाहते हैं कि मूवीज जानना चाहते हैं, फिल्मी सॉन्ग सुनना चाहते हैं, कपिल शर्मा के शोज देखना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। आजकल तो वेब सीरीज भी चल गई जिसमें बहुत सारी अश्लील चीजें भी चलती हैं और पता नहीं क्या क्या चलता है मार्केट में। तो लोगों की रुचि उस डायरेक्शन में जाता है। और उसी जमाने में 21वीं सदी में बोला जाए कि सर हम आपके लिए भगवत गीता के ऊपर प्रवचन रख रहे हैं, आप आइए, तो कितने कम लोग आते हैं। देखिए इतना बड़ा ऑफर चित्तहरि कृष्णपुर ने रखा है हमारे कि भगवत गीता सुनेंगे और उसमें क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, जीतने वाले को 6000 रुपए की श्रीमद् भागवतम मिलेगी सिर्फ 3 सेशन को सुनने से। और इसमें क्विज भी इतना कठिन नहीं है, 6000 रुपए का गिफ्ट। उसके बावजूद भी सी देर आर 19 कनेक्शंस, और 19 में से एक तो मैं और एक चित्तहरि कृष्णपुर है। So there are not many connections. बाहर अगर ये ऑफर होता कि आपको 6000 रुपए का कहीं मोबाइल गिफ्ट मिलता, अरे हजारों लोग उसके लिए जाते हैं। 6000 रुपए की नौकरी नहीं होती लोगों की, बहुत सारे दे वर्क फॉर 5000 4000। 6000 रुपए की नौकरी लगाना कितना मुश्किल। So even after offering this wonderful prize of 6000 रुपए श्रीमद् भागवतम and arranging so many wonderful sessions, उसके बावजूद भी आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले लोग काफी कम हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं 7वें चैप्टर को यहीं से, जहाँ पे भगवान बता रहे हैं। लेट अस बिगिन फ्रॉम वर्स नंबर 7.3। सो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, आई होप इट इज विजिबल। तो 6ठे अध्याय तक आपने सुना था, 7वें अध्याय से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवान बता रहे हैं कि मनुष्यानाम, मनुष्यों में से, सहस्रेषु, सहस्रेषु मतलब सैकड़ों सैकड़ों, हजारों हजारों, कश्चित् यतति सिद्धये, कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को जानने में रुचि रखता है। तो ये जो परिस्थिति हमारी है, भगवत गीता के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये आश्चर्यजनक परिस्थिति नहीं है। भगवान स्वयं गीता में इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले कई हजारों में से एक होंगे। ऐसा नहीं है बहुत सारे होंगे, बट देयर विल बी ओनली वेरी फ्यू। आप लोग वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने भगवान के विषय वस्तु पर सुनने के लिए अपनी रुचि दिखाई है। तो हजारों में से कोई एक। सो भगवान कह रहे हैं, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। ऐसे हजारों व्यक्ति जो रुचि दिखाते हैं भगवान को समझने के लिए, उन हजारों व्यक्तियों में से कोई एक वाकई में भगवान को तत्वतः, तत्वतः मतलब पूर्णतया जान पाता है। सो इट्स वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। हम सभी 1 in a million बनना चाहते हैं। वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन आवर फील्ड्स, लेकिन वो सक्सेस पाना ना पाना एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखा जाए सो इट मे बी इजी, लेकिन भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। वी नीड अ परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर हु कैन गाइड अस, जो हमें मार्गदर्शन दे। तो मनुष्यानाम सहस्रेषु, आप जिस जगह हैं, आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि भगवान के बारे में सुनना, भगवान को जानना, उसके लिए आपके हृदय में रुचि है। ये रुचि सिर्फ भाग्यशाली व्यक्तियों के हृदय में ही होती है। इसलिए प्रयास कीजिएगा कि रुचि ये कम ना हो, समय के साथ साथ ये रुचि बढ़नी चाहिए।
दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों क्यों इतने कम लोग आते हैं? क्योंकि भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, 15वें श्लोक में, जिसमें कह रहे हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरिम भावमाश्रितः। 4 प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं आते हैं, कृष्ण से। कौन से 4 प्रकार के लोग हैं? आई विल शो बिफोर योर स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरिम भावमाश्रितः। भगवान कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते। ये श्लोक आपकी स्क्रीन पर, ये सारे श्लोक जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कौन से 4 प्रकार के लोग नहीं आते हैं? Those miscreants who are grossly foolish, जो मूर्ख हैं सबसे पहले, जिनमें थोड़ी सी भगवान को समझने के लिए बुद्धि की बहुत आवश्यकता है। जो लोग बुद्धिमान हैं सिर्फ वही भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों में, और रादर आई वुड से इन दिस वे, कि जैसे जिनकी बुद्धि थोड़ी मोटी है, दे फोकस ओनली ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स। जैसे जानवर है, जानवर किस चीज के बारे में चिंतन करता है? जानवर 4 चीजों के बारे में चिंतन कर सकता है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। एक जानवर ये सोचता है जब उसे भूख लगेगी तब वो खाने के लिए दौड़ेगा, जहां खाना मिल जाए इधर उधर भागेगा, जब उसे नींद आएगी तब वो सो जाएगा, isn't it? जब उसकी इच्छा होगी चलो अभी कोई पार्टनर होना चाहिए, उसके साथ थोड़ा सा एंजॉयमेंट हम करेंगे, देन ही लुक फॉर पार्टनर। सुबह से शाम तक वो ढूंढेगा, किसी न किसी को कन्विंस करने का प्रयास करेगा। और जब उसे अपनी सुरक्षा करना होगा तो वो अपने दांतों से या फिर अपने पंजों से अपनी सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। लेकिन इसके परे एक जानवर नहीं सोच पाता है, इसलिए जानवर को कम बुद्धिमान माना जाता है। लेकिन एक मनुष्य से ये आशा नहीं की जाती। मनुष्य से आशा की जाती है दैट ही शुड बी फार साइटेड, उसे दूरदर्शी होना चाहिए, उसे बुद्धिमान होना चाहिए। तो जानवर उसे इस समय जो आवश्यकता है वो उसी समय के बारे में सोचता है, लेकिन मनुष्य सिर्फ अभी की आवश्यकता के बारे में नहीं सोचता, वो कल के लिए भी सोचता है, वो परसों के लिए भी सोचेगा, 1 साल के लिए सोचेगा, 5 साल, 10 साल, 30 साल, 60 साल, जीवन भर। Isn't it? जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 5 साल 4 साल कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज उसके बाद अच्छा फ्यूचर हमारा होगा, विल गेट अ गुड जॉब। तो 5 साल दूर का देख करके हम लोग इस कोर्स में आए। उसी प्रकार से बच्चा स्कूल जाता है, 18-20 साल स्कूल में दे रहा है, उसके बाद 5-10 साल प्रोफेशनल कोर्स में दे रहा है, फिर ट्रेनिंग में दे रहा है। तो 5 साल सीखा है, क्यों? बिकॉज वो अभी देख पा रहा है कि मुझे 30 साल बाद अगर अपना जीवन सुरक्षित करना है तो मुझे 30 साल पढ़ाई करने की मेहनत को करना होगा। तो एक व्यक्ति जितना दूर का देख सकता है वो उतना बुद्धिमान माना जाता है, isn't it? जानवर सिर्फ अभी का सोचेगा, वो कल का भी नहीं सोच पाएगा, लेकिन मनुष्य जितना दूर का सोचे। उसी प्रकार से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े सफल लोग हैं, वो सिर्फ अभी के बारे में नहीं सोचते, दे थिंक फार साइटेड, कि हमारी कंपनी अभी से 50 साल चलनी चाहिए, 200 साल चलनी चाहिए, 1000 साल कम चलनी चाहिए। इस प्रकार से वो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो सिर्फ ना इस जीवन के बारे में सोचे बल्कि अगले जीवन के बारे में भी सोच सके, ही इज मोर इंटेलिजेंट। दूसरा व्यक्ति जो सिर्फ ना इस भौतिक जगत के बारे में सोच सके बल्कि इस भौतिक जगत के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में सोच सके, ही इज इवन मोर इंटेलिजेंट, वो और ज्यादा बुद्धिमान है। और सबसे ज्यादा बुद्धिमान एक व्यक्ति है जो अपने आप को शरीर से परे आत्मा के रूप में देख सके और ये आत्मा को भगवान से संपर्कित करना चाहे, जो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के परे आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति मेरे पास कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति जानवर की तरह वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आई वांट टू ईट इन वंडरफुल रेस्टोरेंट्स, भले ताज होटल क्यों ना हो, वहां पे 500 रुपए की चाय पी के आएंगे। मैंने पी नहीं है लेकिन अंदाजा लगा रहा हूँ। सो लोग पैसा कमाकर सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन के बारे में सोचना चाहते हैं, लेकिन जहां भगवान के बारे में बोला जाए, अरे सर टाइम कहाँ है, सर गीता पढ़िए, गीता क्लास में ही, अरे सर वेयर इज द टाइम, हमारे पास समय कहाँ है। हाँ सही बात है, जानवर भी अपना खाना ढूंढने में सुबह से शाम तक बिजी है, उसके पास भी टाइम कहाँ है। So what makes us different than animals and humans is the farsightedness.
तो बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है वो भगवान को जानना चाहता है, और जो बुद्धिमान नहीं है वो भगवान के पास नहीं जा पाएगा। इसलिए नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, भगवान सबसे पहले कह रहे हैं कि मूढ़ा, जो मूर्ख है वो मेरे पास नहीं आएगा। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधमा मतलब वन हु आर लोएस्ट अमंग द मैनकाइंड, जो नरों में अधम है, मनुष्यों में सबसे नीचे, ऐसे लोग। माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया, और आसुरीं भावम आश्रिता, जो असुर के स्वभाव का जिन्होंने आश्रय लिया है। असुर का स्वभाव क्या है? दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों को कष्ट देना, हिंसा करना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, किसी न किसी कीमत पर। जैसे आजकल होता है ना, एक फोटो मैंने देखा था, फोटो क्या था कि एक एम्प्लॉय है, वो कंपनी में गया है, उसके मैनेजर ने उसको टांगों से पकड़ रखा है, और उसके बॉस ने उसके हाथों से पकड़ रखा है, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ऐसे उस एम्प्लॉय को निचोड़ रखा है। उसका पूरा तेल निकाल दिया। सो दिस इज सिविलाइजेशन। बॉस सोचते हैं मैं अपने एम्प्लॉय को पूरा एक्सप्लॉइट कर दूंगा, हाँ, अगर मैं से 50,000 रुपए दे रहा हूँ तो इससे 50 लाख का काम निकलवा लूँ, पूरा इसका तेल निकाल दूंगा। और एम्प्लॉय सोचता है मैं 50,000 की सैलरी ले रहा हूँ तो कैसे मैं सिर्फ 10,000 का काम करूँ। तो वो उनको निचोड़ना चाहता है, ये इनको निचोड़ना चाहता है। सो दिस इज आसुरिक सिविलाइजेशन। एक्चुअली मनुष्य इसलिए नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि आजकल के जमाने में लोग वस्तुओं से प्रेम करते हैं और मनुष्य से उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। मनुष्य प्रेम के लिए बने हैं और वस्तुएं शोषण के लिए बनी। लेकिन पीपल अपने मोबाइल का इतना प्रेम पूर्वक ध्यान रखेंगे उसमें कोई स्क्रैच ना आ जाए, कार में कोई स्क्रैच ना आ जाए, लैपटॉप तो अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय है, कपड़े तो इतना सज धज के रखेंगे, लेकिन जहाँ लोगों की बातें आएंगी उनको कुछ भी बोलेंगे, कुछ कैसे भी बिहेव करेंगे, टांग खींचेंगे, व्हाट नॉट। सो दिस इज आसुरिक, आसुरिम भावमाश्रिता। ये 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास नहीं आ सकते। इसलिए हमें इन 4 प्रकार के लोगों में नहीं आना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं 20वें नंबर के श्लोक में, कामस्तस्य हृतज्ञान प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों भगवान के पास नहीं आ पा रहे हैं 4 प्रकार के लोग? क्यों? क्योंकि इनको कामस्तस्य हृतज्ञान, इनकी बुद्धि इच्छाओं ने इतनी ज्यादा विमोहित कर ली है कि इच्छाओं के परे ये कुछ देख नहीं पाते। हृदय में इतनी सारी काम वासना है। काम वासना मतलब सिर्फ एक ही दृश्य, एक ही परिप्रेक्ष्य में नहीं, लेकिन जो भी चीजें हम जिन्हें एंजॉय करना चाहते हैं, आंखें कुछ सुंदर देखना चाहती हैं, कान कुछ सुंदर सुनना चाहते हैं, जीवान कुछ सुंदर टेस्ट करना चाहती है, त्वचा कुछ अच्छी चीज को, सॉफ्ट चीज को स्पर्श करना चाहती है, ऑल दैट। वैसे जितनी इंद्रियां हैं, दे वांट सम व्हिच इज एंजॉयबल, प्लेजरेबल। इसे कहते हैं कामना वासना। सो कामस्तस्य हृतज्ञाना, ये कामना वासना जब एक व्यक्ति के हृदय में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो उसका सारा ज्ञान हर लिया जाता है, सारा ज्ञान कवर हो जाता है। एक और बहुत सुंदर श्लोक आता है भगवद गीता के 3रे अध्याय में, जिसमें कहते हैं, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरिणा न लेन च। एक ज्ञानी व्यक्ति, उसका सारा ज्ञान ढक जाता है जब उसको काम वासना ज्यादा सताने लगती है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है या फिर जो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, अगर वो इन इच्छाओं में भटक गया तो उसका सारा ज्ञान हर लिया जाता है। एंड यू विल सी प्रैक्टिकली इन योर लाइफ। जैसे स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा भटकाव होता है, और स्पेशली आजकल व्हेन दिस एटमॉस्फेयर इज सो फ्री, द मिक्सिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज सो फ्री, व्यक्ति उन अफेयर्स में जाके अपना पूरा करियर बर्बाद कर देता है। इट्स नॉट अनकॉमन। माता जी लोग प्रभु के साथ, प्रभु लोग माताओं के साथ, दोनों का करियर पूरा बर्बाद हो जाता है। बट दैट इज नॉट द एज फॉर दिस। ठीक है, दोनों को साथ में रहना चाहिए, लेकिन उसकी एक एज है। दिस इज नॉट द एज, स्टूडेंट लाइफ इज नॉट द एज। तो कामस्तस्य हृतज्ञाना, जब एक व्यक्ति, व्हेन अ पर्सन बिकम्स टू मच ऑब्सेस्ड बाय सम डिजायर्स, कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तब उसका सारा ज्ञान हर लिया जाता है। फिर वो और किसी दिशा में नहीं सोच पाता। सिर्फ उससे, फॉर एग्जाम्पल, किसी के मन में इच्छा है कि आई वॉन्ट अ बाइक, मुझे चलाने के लिए बाइक चाहिए। लाइक आई हैव सीन, हम स्टूडेंट से जब बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस वहां पर आते हैं कि वो आया छोटे शहर से, परिवार वाले उन्हें उधार लेकर के पढ़ा रहे हैं, कॉलेज के हॉस्टल में रह रहा है,
कॉलेज 2 मिनट 5 मिनट वॉक पर है, लेकिन वो कहता है मुझे बाइक चाहिए, और बाइक भी कौन सी चाहिए, पल्सर 220 या फिर हायाबुसा, और पता नहीं कौन कौन सी आती। क्यों चाहिए? अरे आपका कॉलेज तो पास में है, आपकी कोई कोचिंग भी नहीं। बोला नहीं नहीं, जब तक बाइक नहीं होगी मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा? पढ़ाई करने के लिए बाइक चाहिए, मुझे नोट्स लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, फ्रेंड्स के घर दूर जाना पड़ता है। दे कम अप विद सो मेनी रीजंस, इजंट इट? लेकिन असली उद्देश्य क्या है? पढ़ाई के लिए बाइक नहीं चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं कि जिसके पास बाइक है महंगी वाली, उसके पास लोग बहुत मंडराते हैं, स्पेशली फीमेल्स बहुत मंडराती हैं। और मैं पैदल जाता हूँ तो लोग मुझे कह रहे हैं अरे पप कहाँ जा रहा है? So main attraction is not studies, but main attraction is to attract somebody else, isn't it? और एक बार बाइक मिल गई तो क्या बाइक पर बैठ के पढ़ाई करेंगे? नहीं, फिर तो बाइक एक बार हाथ में आएगी तो में घुमाएंगे, एंड दैट्स द स्माइल देयर करियर। इस प्रकार से लोग अपना कर देते हैं। आई हैव सीन सो मेनी केसेस। इसलिए आप देखेंगे स्टूडेंट लाइफ में आपको सुसाइड्स के केसेस, डिप्रेशन के केसेस, और ये सारी स्ट्रेस, एंजाइटी, रिजल्ट्स खराब होना, ये सारी चीजें स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा होती हैं। व्हाई? बिकॉज कामस्तस्य हृतज्ञान प्रपद्यन्ते देवता, क्योंकि कामना वासनाओं ने उनका ज्ञान पूरा हर लिया है, चुरा लिया है। हाउ कैन दे फोकस? फोकस कैसे कर पाएंगे? उसी प्रकार से भगवान को अगर जानना है, भगवान के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, so we have to free ourselves from this excessive desire, obsessiveness of this desire. क्यों होता है ऐसा? 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं इसी अध्याय में, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि हे अर्जुन, ये माया, ये मेरी माया शक्ति, ये गुणमयी है, 3 गुणों से चलती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इतनी परफेक्टनेस में काम करती है कि इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया मतलब इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। इंग्लिश में एक शब्द आता है, इसमें कहते हैं इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल मतलब मान लीजिए आपको एक समुद्र को तैर करके पार करना है, कौन कर सकता है? क्या किसी के नाम पर रिकॉर्ड है किसी ने समुद्र तैर करके पार किया? नहीं। नदी तो पार कर सकते हैं, लेकिन समुद्र तैर करके पार नहीं कर सकते। कोई कितना भी एक्सपर्ट स्विमर क्यों ना हो, वो समुद्र को पार नहीं कर सकता तैर करके। उसी प्रकार से कैसे हम इन ऑब्सेसिवनेस से बचें? इतनी सारी हमारे अंदर डिजायर हैं, इट बिकम्स सो डिफिकल्ट टू फोकस एंड कंसंट्रेट। हम पढ़ाई करने बैठते हैं, हम बुक लेकर बैठते हैं, लेकिन बुक में किसी और का फेस ध्यान आ जाता है तो फेसबुक खुल जाता है। So our desires are so obsessive in nature कि we are really not able to focus and concentrate. कैसे इसको करें? तो भगवान इसको फॉर्मूला दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं। अपने प्रयास से अगर करना चाहेंगे तो इट्स इनसरमाउंटेबल, आप समुद्र पार करने के समान बात कर रहे हैं। लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, जिसने मेरी शरण ले ली है वो माया को बड़ी आसानी से पार कर सकता है। मान लीजिए उसी समुद्र में कोई एक बड़ा जहाज जा रहा है और आप उस जहाज में बैठ गए, आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ ही दिनों में आप वो समुद्र बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। जो इतनी मेहनत हम कर रहे थे तैरने की, उससे कभी संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई जहाज वहां पर जा रहा है, पानी का जहाज, उस पानी के जहाज की शरण अगर हमने ले ली तो बिना कुछ मेहनत किए अंदर बढ़िया बैठ करके खाते पीते जाइए, गाने सुनते जाइए, कोई रोकने वाला नहीं। उसी प्रकार से भगवान की शरण अगर हम लें, भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, मेरी शरण में जो आ जाएगा वो माया को बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। That's what Krishna says. इसलिए whenever we start our day by praying to Krishna, by taking shelter of Krishna, भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान की शरण लेते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र करने के द्वारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, we meditate on this mantra, और हम इस मंत्र के द्वारा भगवान की शरण लेने का प्रयास करते हैं। हम हमारी डिस्क्वालिफिकेशन भगवान के सामने बताते हैं कि वो कृष्णा, मैं इतना पतित हूँ, इतना गिरा हुआ हूँ, मेरे अंदर इतने बदगुण हैं, मैं सुधरना चाहता हूँ लेकिन मैं चाहकर भी नहीं सुधर पा रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेव मी, मैं आपकी शरण लेता हूँ, आपके अलावा मेरा और कोई उद्धार करने वाला नहीं। द वे अर्जुन टुक शेल्टर ऑफ कृष्णा, दैट वे वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। तब जाके भगवान हमें क्या करेंगे? ठीक है, आई विल सेव यू, डू नॉट फियर, मैं तुम्हें सभी चीजों से रक्षा करूंगा।
इसलिए भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं 7वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। अच्छा श्लोक है, मैं आपकी स्क्रीन पर आपके सामने खोलता हूँ, आप भी इसको देख पाएंगे। So Krishna says, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामेव शस्ति संशयः। भगवान कह रहे हैं इसलिए हे अर्जुन, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. ये मंत्र है, कैसे हम भगवान की शरण ले, ये है always think of me माम अनुस्मर युद्ध च। ये फॉर्मूला है जो भगवान बता रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी बट रिमेंबर कृष्ण। अगर आप प्रोफेशनल हैं, गो अहेड विद योर प्रोफेशनल ड्यूटीज बट रिमेंबर कृष्ण। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर यहाँ पर कोई हाउस वाइफ जुड़ी हुई है, सो गो ऑन विद योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, घर का ध्यान रखिए बट रिमेंबर कृष्ण। इफ यू आर अ फाइटर लाइक अर्जुना, फाइट बट रिमेंबर कृष्ण। इफ यू आर अ डॉक्टर, गो अहेड सर्व द सोसाइटी, रिमेंबर कृष्ण। जो आप कर रहे हैं वही कार्य कीजिए, लेकिन भगवान का स्मरण हमेशा कीजिए। माम अनुस्मर युद्ध च। So there starts the taking shelter of Krishna. वास्तव में यही ज्ञान भगवान ने जो दिया है, दिस ज्ञान, यह नॉलेज बहुत रेयर है। इसलिए नवम अध्याय का नाम है राजविद्या। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये ज्ञान भगवत गीता का ये बहुत कॉन्फिडेंशियल गुह्यम ज्ञान है, और उसमें भी भगवान की भक्ति का जो ज्ञान है, इट इज इवन मोर कॉन्फिडेंशियल। देखिए, कोई कीमती चीज है तो आप उसे कैसे ओपन रखेंगे कि सेफ रखेंगे? क्लोज, सेफ रखेंगे, ओपन कभी नहीं रखेंगे। उसी प्रकार से भगवत गीता के 3 विभागों में से जो बीच का विभाग है, बीच के 6 चैप्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भगवान पर डायरेक्ट शेल्टर लेने की बात करते हैं। पहले के अध्याय में आपको कर्म योग के बारे में मिलेगा, बाद के अध्याय में आपको विभूति योग के बारे में मिलेगा, ज्ञान योग के बारे में मिलेगा, लेकिन बीच में भगवान भक्ति योग की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि 12वें अध्याय का नाम ही भक्ति योग है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये उस प्रेशियस चीज के समान है जिसे भगवान ने बीच में समेट करके संभाल करके रखा है। इसलिए नवम अध्याय का नाम है राजविद्या। सो राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। अर्जुना, प्लीज नो that this knowledge is most confidential, most confidential. इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत ध्यानपूर्वक ग्रहण भी कीजिए। ठीक है, तो करना क्या है? कैसे भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं? कैसे भगवत गीता का ज्ञान हम व्यवहारिक हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं? कैसे भगवान हमारी मदद करेंगे? That we have to look for. So नवम अध्याय में ही भगवान एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, जो हम अभी देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाने वाला हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. पिछले श्लोक में हमने देखा था माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण कर, और यहाँ पर भगवान उसी को बता रहे हैं कि जो मुझे स्मरण करता है, जो मेरी शरण लेता है, what कृष्ण does with them, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मुझे पुकारता है, मेरी शरण लेता है, हर समय मुझे याद रखता है, उसके जीवन में कुछ भी दुख हो, कष्ट हो, कुछ भी चैलेंजेस हो, उसे पता है भगवान मेरे साथ में है, कोई मेरे साथ में हो ना हो, कृष्ण इज ऑलवेज देयर विद मी। उस विश्वास के साथ भगवान की शरण वो हमेशा लेता है। तो ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि उसके जीवन में उसके पास जो कुछ है, मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। Whatever he has, I will preserve it. और जो उसके पास नहीं है, मैं उसे वो प्रदान करूंगा। जो उसके पास नहीं है, मैं उसे प्रदान करूंगा। योगक्षेमं वहाम्यहम्। और वहामि अहम, अहम मीन्स आई पर्सनली। भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं अपने हाथों से वो लेकर आऊंगा। कई बार ये विश्वास करने में मुश्किल होती है, भगवान स्वयं कैसे लेकर आएंगे? ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे, महान भक्ति थे, जिनका नाम था अर्जुनाचार्य। तो वो जब भगवत गीता का ये श्लोक पढ़े तो उन्हें लगा नहीं, भगवान अरेंज तो कर देंगे, लेकिन भगवान स्वयं कैसे लेकर आ सकते हैं? भगवान तो इतने व्यस्त हैं, वो स्वयं क्यों लेकर आएंगे? तो उन्होंने ये योगक्षेमं वहामि अहम, इस अहम शब्द को काट दिया। बोले नहीं, अहम नहीं होगा, भगवान अरेंज कर देंगे,
कि ठीक है मेरे पास जो है मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा, जो मेरे पास नहीं है मैं उसे लेकर आऊंगा। तो मैं लेकर आऊंगा अहम शब्द पाठ दिया। सो इट्स सो हैपेंड कि अर्जुन आचार्य एक बार अपने घर में कहीं बाहर गए थे, घर से बाहर गए थे, और उनके घर में बहुत समस्याएं थी, खाने पीने की बहुत कमी आ गई थी, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, वो धन अर्जन के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते थे, खाने पीने की बहुत कमी आ गई थी। तो अर्जुन आचार्य जब बाहर गए थे तो उसी समय पीछे से दो छोटे छोटे बालक उनके घर में आए और खाने पीने के लिए सामान लेकर आए, किराने का सामान लेकर आए, फ्रूट्स वगैरह लेकर आए, और अर्जुन आचार्य की वाइफ को उन्होंने ला करके दिया। और लेकर के आकर जब उन्होंने दिया तो उनकी पत्नी इन दो बालकों का रूप देखकर बड़ी मंत्रमुग्ध हो गई। इतने सुंदर बालक कि आप ये कहाँ से लेकर आए, किसने आपको दिया? बोले माता जी आपके जो पति हैं अर्जुन आचार्य उन्होंने ये भेजा है, आपके लिए भेजा है, घर के लिए भेजा। अच्छा, लेकिन आपको तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। बोले हाँ हम पास के ही गांव से आए हैं, आपने कभी देखा नहीं होगा। और उठाते समय उनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। बोले आपको तकलीफ क्यों हो रही? बोले एक्चुअली पीठ पर कुछ घाव हो गया है। बोले कौन सा घाव, दिखाइए। तो देखा पीठ पर एक 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 ऐसी लकीर पड़ गई है। बोले ऐसा कैसे हुआ? बोले ये आपके पति ने किया है। बोले क्या बात कर रहे हैं? हाँ आपके पति ने हमें मारा है इसलिए ये घाव हुआ। तो वो बहुत नाराज हो गई। उन्होंने उनका थोड़ा ध्यान रखा, कुछ दवाई वगैरह लगाया वहां पर, फिर उन्हें वो लोग बच्चे चले गए। और थोड़ी देर बाद अर्जुन आचार्य आते हैं तो उनकी पत्नी ने डांटती है कि आप इतने महान आचार्य हैं, आप अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, आप छोटे से बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? बोले अत्याचार? मैंने कब अत्याचार किया? मैंने किसके ऊपर अत्याचार किया? बोले वो बालक आए थे, पीठ के ऊपर उन्होंने निशान देखा है, ऐसा लग रहा था मान लीजिए किसी ने उन्हें मारा है। नहीं मैंने किसी को नहीं मारा। कौन से बालक थे? बोले बहुत सुंदर बालक थे, पास ही के गांव से आए थे और कुछ अनाज और फल फ्रूट हमारे लिए लेकर आए हैं, देखिए सब रखा है यहाँ पर। तब उन्हें लगा अरे बाप रे, वो बालक नहीं थे, वो तो स्वयं कृष्ण और बलराम थे। ये मेरे शब्दों की पुष्टि करने के लिए आए थे कि वहां में हम मैं स्वयं लेकर आऊंगा, भगवान स्वयं लेकर आए। और वो जो निशान था उनकी पीठ पर, वो वाकई में मैंने मारा नहीं था, लेकिन उस श्लोक में जो मैंने काटा था वो लकीर का निशान उनकी पीठ पर आ गया। ऐसा करके ये साउथ इंडिया में स्टोरी बड़ी फेमस है, शास्त्रों में आती है। सो कृष्णा ब्रिंग्स पर्सनली, और ये भक्तों का एक्सपीरियंस भी है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका एक्सपीरियंस होगा कि जब हम उस कठिन अवस्था में, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान अरेंज करते हैं। कृष्ण अरेंजेस, किसी न किसी माध्यम से भगवान अरेंज कर देते हैं जादुई तरीके से, और हम लोग समझ नहीं पाते। So that's how Krishna listens to the prayers. इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें हमेशा भगवान की भक्ति में लगना चाहिए अनन्य भाव से। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो प्रभु जी भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? 26वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कह रहे हैं भक्ति बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो जी मैं तो अभी जॉब नहीं लगी, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो ज्यादा कमा नहीं पाता हूँ, मैं कैसे भगवान की भक्ति कर सकता हूँ? भक्ति करना बहुत सरल है। भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भले ही आपके पास घर में 1 रुपया भी ना, तब भी हम भक्ति कर सकते हैं। कैसे? प्रेम पूर्वक भगवान को पत्ता हम अर्पित कर सकते हैं, पुष्प हम अर्पित कर सकते हैं, फल हम अर्पित कर सकते हैं, जल हम अर्पित कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं कि ये 4 चीजें आप मुझे दीजिए, आइदर और ऑल, चारों दे सकते हैं, नहीं तो एक भी दे सकते हैं, पत्ता, पुष्प, फल या जल। लेकिन इंपॉर्टेंट इज प्रीति पूर्वकम। कभी कभी लोगों के मन में डाउट आता है प्रभु जी सिर्फ अमीर लोग ही हैं जो बड़े बड़े डोनेशंस करते हैं, उनको ही सारी कृपा मिलती है, वो वीआईपी लाइन में सबसे आगे आगे लगते हैं, उनको हार मालाएं चढ़ाई जाती है, उनको महाप्रसाद दिया जाता है, और हम गरीब लोग हैं जन्माष्टमी पे आते हैं तो हमको 2 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद दर्शन हमारे होते हैं। ठीक है, हो सकता है पुजारी ऐसा भेदभाव करते हैं, लेकिन भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। भगवान ये नहीं सोचते हैं कि कौन मुझे लाख रुपए दे रहा है, करोड़ रुपए दे रहा है। भगवान सोचते हैं कि प्रेम पूर्वक कौन मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भले मत दीजिए लाख रुपए, मत दीजिए करोड़ रुपए, कुछ मत दीजिए,
प्रेम पूर्वक एक फूल तो ऑफर कर सकते हैं, एक फल तो दे सकते हैं। अरे पत्र, पुष्प, फल और जल ये तो हमें खरीद के नहीं लाना है, ये तो पेड़ से ही मिल जाए। जल तो नदी में मिल जाएगा, कुएं में मिल जाएगा, पत्ता पेड़ से मिल जाएगा, फूल पेड़ से मिल जाएगा, फल पेड़ से मिल जाएगा। तो भगवान ने सारी चीजें वैसे ही सृष्टि कर रखी। जैसे गंगा को हम कैसे पूजा करते हैं, गंगा का जल गंगा को अर्पित करके पूजा करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उसी प्रकार से भगवान ने पेड़ पौधे बनाए हैं, भगवान ने जल बनाया है, तो भगवान की वस्तु को लेकर ही हम भगवान को अर्पित कर दें। बस उसमें अगर मिलाना है तो हमारा प्रेम मिलाना है, वो प्रेम बहुत आवश्यक है। तो भगवान किसके भूखे हैं? भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम के भूखे नहीं है। भगवान की सेवा करने के लिए लाखों लाखों लक्ष्मियां वहां पर। भगवान क्यों पत्रम पुष्पम फलम बोलते हैं? क्योंकि भगवान हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, भगवान हमें ये मौका दे रहे हैं कि इनके द्वारा हम हमारा प्रेम भगवान को दिखा सकते हैं। तो भगवान तक अगर हम पहुंचना चाहते हैं, सो भक्ति इज नॉट सम सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन, इट्स सब्सटेंस लाइज इन प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तो भक्ति मतलब ये नहीं ठीक है बैठकर मैं सिर्फ अंदर ही अंदर भगवान का स्मरण करूंगा और कहीं मैं जाऊंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं। नहीं, अगर वाकई में हम प्रेम करते हैं तो भगवान के लिए कुछ सेवा करने का मनोभाव आना चाहिए। उदाहरण के लिए बहुत सरल है कि अगर एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो उसे गिफ्ट देता है, उसे ड्रेस ला करके देगा, खाने पीने की चीजें ला करके देगा, चॉकलेट्स ला करके देगा, मूवीज में लेकर के जाएगा, बाइक्स में लेकर के जाएगा। सो ही वांट्स टू सर्व हर, उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है इन ऑर्डर टू शो हिज लव टू हर। उसी प्रकार से एक पत्नी अगर अपने पति से प्रेम करती है तो उसको खाना बना करके देगी, उसके कपड़े धो करके देगी, उसको प्रेस करके देगी। क्या कभी किसी वाइफ को देखा है कि वो कुछ करके नहीं दे रही लेकिन सिर्फ बगल में बैठ के बोल रही है आई लव यू, दैट्स ओके, लेकिन मुझे ऑफिस जाना, कुछ बना करके दो। अरे नहीं नहीं, वो सब आप रेस्टोरेंट से ले लेना, बट आई लव यू। सो दिस इज नॉट लव, द साइन ऑफ लव इज सर्विस। उसी प्रकार से हम भगवान से अगर प्रेम करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो हम प्रैक्टिकल सर्विस क्या कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं कि अनन्य चिंतन माम, तो ठीक है, दैट इज वन ऑफ द साइंस कि आप मेरा चिंतन कीजिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ सेवा भी कीजिए, मुझे कुछ अर्पित कीजिए, और कुछ नहीं तो कम से कम पत्ता दीजिए, पुष्प दीजिए, फल दीजिए, जल दीजिए, लेकिन दीजिए। प्रैक्टिकल सर्विस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए देखिए कहाँ हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में आपको बहुत सुंदर कुछ नया सीजन का फल मिला, आप घर में लेकर जाइए, घर में लेकर जाकर खुद बहुत प्रेम से भगवान को भोग लगाइए, एंड यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम योर हार्ट विद इन। आपको एक अलग सा ही संतुष्टि, अलग से ही खुशी अपने हृदय में उसी समय लगेगी। हम ऐसी मार्केट में निकल जाते हैं, फल हम खाते हैं, हमारी इच्छा होती है चलो मैं खा लेता हूँ। उसके पहले एक बार यह सोच के देखिए कि इतना सुंदर फल है, ये इतना सुंदर फूल है, मैं इसे भगवान को लेकर जाकर दूंगा। और अपने ही घर में जाकर भगवान के मंदिर में इसे बड़े प्रेम से रखिए, और जो प्रार्थना आप कर सकते हैं उन प्रार्थनाओं को प्रेम पूर्वक भगवान के सामने बोलिए और हाथ जोड़ भगवान से विनती कीजिए कि भगवान इसे स्वीकार कीजिए। सिर्फ इस 5 मिनट की एक्सरसाइज से आप देखिए आपके हृदय में कितना आनंद आएगा। दिस सर्विस ब्रिंग्स जॉय, दिस सर्विस ब्रिंग्स हैप्पीनेस। इसलिए भगवान ये माध्यम हमें दे रहे हैं कि इन माध्यम से आप अपना प्रेम हमें दीजिए। नहीं तो बैठे बैठे हम हमारा प्रेम कैसे दिखाएं? इट्स वेरी डिफिकल्ट। ज्यादा बैठे बैठे प्रेम दिखाएंगे आंखें बंद करके तो नींद आ जाएगी। प्रेम नहीं आएगा। सो पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एंड इन द 27 वर्स, अगले ही श्लोक में भगवान एक स्टेप आगे जाते हैं। क्या कहते हैं? यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व समर्पणम्। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आप जो करते हो, आप जो खाते हो, आप जो भोग लगाते हो, आप जो दूसरों को देते हो, जो तपस्या करते हो, वो सारी मुझे अर्पित करते हुए करो। कृष्ण इज गोइंग अ वे स्टेप अहेड। पहले पत्रम पुष्पम फलम से स्टार्ट करो, लेकिन धीरे धीरे जो करते हो, जो खाते हो, जो देते हो, जो ऑफर करते हो, जो तपस्या करते हो, वो सारी चीजें तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो दिस शुड बी द गोल। जैसे कोई एनीवेज यू गॉट द पॉइंट। सो दिस शुड बी द गोल, सारी चीजें मुझे अर्पित करते हुए करो। क्यों अर्पित करते हुए करें? आप में ऐसा क्या है? आपको ही क्यों करें? दूसरों को भी तो हम कर सकते हैं। वाई ओनली कृष्णा, वाई नॉट अदर्स? इसलिए 10वें अध्याय में भगवान बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, अपने बारे में बताते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। क्यों? क्योंकि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं सारी चीजों का मालिक हूँ।
आई एम दी ओनर ऑफ एवरीथिंग, मैं सारी चीजों का प्रभु हूँ, न सिर्फ आपके घर का, न सिर्फ इस मंदिर का, न सिर्फ इस देश का, न सिर्फ इस ग्रह का, न सिर्फ इस ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांड का, इस भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सृष्टि का, देवी देवताओं का, सबका प्रभु मैं हूँ। कृष्णा क्लेम्स, देखिए इतना बोल्ड क्लेम कोई और नहीं करता है, ओनली कृष्णा मेक्स दिस क्लेम, एंड नॉट ओनली वंस, सिर्फ एक बार नहीं, भगवत गीता में कई जगह, कोई और ऐसे इतना बड़ा बोल्ड क्लेम नहीं करता। मैं सारी चीजों का प्रभु हूँ, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सारी चीजें मुझसे ही आती हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है सर्व कारण कारण, कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सारी चीजें भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं। मत्तः सर्वम अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति यह जानकर मेरा भजन करते हैं, मुझ पर शरणागत होते हैं। दैट इज द वर्स। और ये 8वां श्लोक था, और 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते। इसलिए हे अर्जुन, निरंतर तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, हमेशा प्रीतिपूर्वकं, बहुत प्रेम से हमेशा मेरी सेवा में लगे रहिए, मेरे भजन में लगे रहिए। उससे क्या होगा, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं आपको बुद्धि प्रदान करूंगा, I will give you intelligence। आप देखेंगे भगवान कृष्ण के भक्त इतने बुद्धिमान होते हैं, you will not find कि भगवान कृष्ण के भक्त बहुत ज्यादा, will find most intelligent class of people they accept Krishna, they accept Krishna as God। पहले के जमाने में भी देख लें और अभी के जमाने में भी आप देखेंगे, भगवान के भक्तों की लिस्ट में आप देखेंगे राजा लोग बहुत ज्यादा, युधिष्ठिर महाराज हैं, पृथु महाराज हैं, परीक्षित महाराज हैं, अर्जुन हैं, जनक महाराज हैं, ऐसे कितने लोग हैं, भीष्मदेव स्वयं, जो हाईली इंटेलिजेंट क्लास, हाईली पावरफुल, हाईली इन्फ्लुएंशियल, वो लोग भगवान को स्वीकार कर रहे हैं। और आज भी आप देखेंगे इस्कॉन में IITs, MBAs, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, NITs, इंजीनियर्स, जितने इंटेलेक्चुअल क्लास हैं सारे इस्कॉन में, सब कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान वो बुद्धि प्रदान करते हैं। और जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, सो कृष्णा गिव्स देम इंटेलिजेंस, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। सो अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान बनना चाहता है, कोई व्यक्ति बुद्धि ग्रहण करना चाहता है, जस्ट ऑफर योर लव टू कृष्णा, कृष्णा आपको सब कुछ देंगे, बुद्धि भी देंगे, धन भी देंगे, यश भी देंगे, साथ में भक्ति भी देंगे, विल गिव यू एवरीथिंग। जीवन में और कुछ पाने के लिए नहीं बचेगा उसके बाद, कृष्ण विल गिव यू एवरीथिंग, दैट इज द मीनिंग। इसलिए जिस भाव में अर्जुन भगवान को एक्सेप्ट करते हैं, वो भाव 12वें श्लोक में है 10वें अध्याय के, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो इतना कुछ सुनने के बाद 10वें अध्याय में ही अर्जुन कंक्लूड कर देते हैं, हाँ कृष्ण आप परम ब्रह्म, आप परम धाम है, पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो अर्जुन कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं 10वें अध्याय में। तो ये 10वां अध्याय बहुत जरूरी है, और इसलिए 10वें अध्याय के 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक जो है से चतुर्श्लोकी गीता कहा जाता है। ये 4 श्लोक पूरी भगवद गीता में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 श्लोक कंटिन्यूस हैं, 8, 9, 10। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस। और इसके बाद अर्जुन भगवान को स्वीकार करते हैं परम ब्रह्म परम धाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में। इसके बाद 11वें श्लोक में, 11वें अध्याय में भगवान का विभूति योग आता है, और 12वां अध्याय जो है वो भक्ति योग के बारे में चर्चा करता है। तो ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट अध्याय हैं, आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। भगवद गीता एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जितना हम इसके मर्म को समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में उत्साह, प्रसन्नता और सफलता सब कुछ आने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल स्टॉप हियर, टाइम इज अप। आर देयर एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? Yeah, as Pravansh mentioned, you can type your questions in chat box also. How much time we have, Pravansh, for questions? Prabhuji, 5-10 minutes we can take questions.
ठीक है, अगर कोई हाथ ऊंचा करके भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, सो यू आर मोस्ट वेलकम. There are questions, wonderful. There are no questions, even more wonderful. नमस्ते प्रभु जी. जय श्री कृष्ण. मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब लव इम्पोज नहीं कर सकते आप. मतलब कोई इंसान सामने हो तो उसको लव करना ज्यादा इजी होता है. मतलब एक्सपीरियंस हो किसी का तो उनको लव करना ज्यादा इजी होता है. भरोसे पे लव करना ऊपर मतलब फ्लक्चुएट होता है वो. मतलब हम कितनी स्टोरीज देखते हैं जब भगवान बोलते कि मैं पीछे आऊंगा पर आई वेयर घुंघरू, तो तुम पीछे नहीं देखना, उस साउंड पे बिलीव करना. एंड एक पॉइंट आता है जब वो साउंड रुकता है और वो इंसान पीछे देखता है और भगवान फिर वहां होते हैं, पर वो साउंड वाला खेल भगवान खेलते हैं. Yeah, correct. So your question is कि हम कैसे भगवान से प्रेम करें when Krishna is not visible to our material senses, especially our eyes, right? You see, everything requires मतलब उनको एक्सपीरियंस कैसे करें. Okay. So it's a beautiful question. It's a very wonderful practical question. बहुत लोगों के मन में आता है. सबसे पहली चीज, ऐसा नहीं कि भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकते हैं. भगवान प्रकट हो भी सकते हैं, but we need qualification to understand Krishna, to see Krishna. मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा. एक सिंपल सा उदाहरण है. मान लीजिए हम नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहते हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं, isn't it? So, क्या हम कभी भी जाकर के उनसे मिल सकते हैं? नहीं. We need some qualification. हमारे पास कुछ पर्पस होना चाहिए, कुछ बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन इन द सेंस इट शुड नॉट हैपन कि हम जाकर के उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं. हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ेगा. इफ यू हैव सम जेन्युइन पर्पस which is for the benefit of ourselves, for the nation, for Modi ji, tab we may be allowed some appointment, isn't it? So this is qualification. उसी प्रकार से जिसकी जितनी योग्यता है भगवान उसके साथ उसी हिसाब से डील करेंगे. कोई नरेंद्र मोदी को सिर्फ लेटर लिख करके डील कर सकता है, कोई ट्वीट करके डील कर सकता है, कोई फोन कॉल पे डील करेगा, कोई जूम कॉल पे डील करेगा, किसी के साथ पर्सनल मीटिंग भी होंगी और किसी के घर में बैठकर खाना भी खाएंगे, किसी के साथ ब्रेकफास्ट भी लेंगे, किसी के साथ डिनर भी लेंगे. सो डिपेंड्स कि व्यक्ति का लेवल कितना है. उसी हिसाब से भगवान भी एक व्यक्ति की क्वालिफिकेशंस के अनुसार डील करते हैं. कृष्णा लव्स एवरीवन, कृष्णा इज देयर फॉर एवरीवन, बट हम कितनी क्वालिफाइड हैं. हो सकता है हमारे सामने भी भगवान प्रकट हो जाए लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाए. जैसे विराट रूप अर्जुन को दिखाया, अर्जुन को विराट रूप दिखाने से पहले भगवान ने विराट रूप दुर्योधन को भी दिखाया, isn't it? पर दुर्योधन कृष्ण का विराट रूप देखने के बावजूद भी क्या बोलते हैं, अरे ये तो मायावी, पकड़ो इसे, बांध लो इसे. कृष्णा वाज प्रेजेंट बिफोर दुर्योधन आल्सो, लेकिन दुर्योधन कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं समझ पा रहे. तो भगवान कृष्ण कितने सारे लोगों के सामने प्रकट थे, लेकिन कितने लोग कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर पाए? जिनका कृष्ण से प्रेम है, जो कृष्ण के भक्त हैं, सिर्फ वही कृष्ण को भगवान के रूप में देख पाए. तो कृष्ण सामने प्रकट हैं, उसके बाद भी कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारी क्या बात की जाए. इसलिए व्हाट मेक्स अस क्वालिफाइड इज लव फॉर कृष्णा. और वो लव, यस इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन कि व्यक्ति जब हमारे सामने नहीं तो हम लव कैसे लेकर आए. इट इज सो डिफिकल्ट. Yes, it may be difficult, but it is not impossible. The solution is, you see, Krishna loves us. We do not love him. जैसे भगवान हमारे लिए the sign of love is service, and the lover is thinking about the benefit of the beloved. जैसे माँ है, वो बच्चे से प्रेम करती है, तो बच्चे की सेवा के लिए माँ सारे अरेंजमेंट्स करके रखती है. उसके लिए खाना बना करके रखेगी, कपड़े प्रेस करके रखेगी, उसको स्कूल भेजेगी, उसकी टेक केयर करेगी, एवरीथिंग शी विल डू. उसी प्रकार से राइट फ्रॉम आवर बर्थ कृष्णा हैज मेड ऑल द अरेंजमेंट्स. हमें खाने के लिए क्या चाहिए? हमें फ्रूट्स चाहिए, फूड चाहिए. वेयर डज इट कम्स फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम मदर नेचर. एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सॉलिड नहीं खा सकता, ही नीड्स द मिल्क ऑफ द मदर. जैसे एक जन्म लेता प्रभु जी ने कल ये सब समझाया था कि
So that is the point कि Krishna loves us. Now it is our turn that we start loving Krishna. Then we'll feel the reciprocation. ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं. वो कहते हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. तो एक व्यक्ति जिसको भगवान के लिए प्रेम है वो हमेशा भगवान के दर्शन कर सकता है. संत सदैव हृदय विलोकयन्ति मतलब देखना. किस रूप में? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, द्विभुज श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में. If a person is qualified, he can talk to Krishna face to face. That is the meaning. तो जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन है भगवान उसके साथ उतनी मात्रा में डील करेंगे. Does it answer? Yes. मतलब कृष्णा सेज की मतलब अभी आपने बोला कि वो सबसे बड़ परम है और ऐसा मतलब बट इट्स मतलब ऐसे बोलते कि शिव जी बहुत भोले हैं. इट्स इजी टू प्लीज हिम ऐसा. और कृष्णा मतलब विष्णु जी तो वो बहुत डिसिप्लिन्ड है. मतलब इफ यू डू यज्ञ पूजा तो यू हैव टू बी वेरी मच इन अकॉर्डिंग टू द रूल्स कि ये प्रोसेस ये मतलब इवन व्हेन यू डू पूजा समथिंग एंड यू डोंट ड्रॉप दैट मतलब आप जल नहीं छोड़ते आपके आसन के वहां तो इट गोज टू इंद्र जी. तो these are very particular. So isn't it hard to get Krishna? No, it's not hard. It's not at all hard. क्या एक लड़के का किसी लड़के से प्रेम करना हार्ड है या फिर एक लड़की का लड़के से प्रेम करना हार्ड? इट्स नॉट एट ऑल हार्ड. उसी प्रकार से इट्स नॉट हार्ड टू ऑफर अवर लव टू कृष्णा. इट्स यू सी हाउ डज लव डेवलप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू हैव द नॉलेज अबाउट कृष्णा. जब तक भगवान के बारे में पता नहीं होगा हाउ वंडरफुली कृष्णा लव्स अस, भगवान कितने महान हैं, उनके गुण कैसे हैं, अनलेस वी हियर अबाउट कृष्णा. अच्छा बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया. द बेस्ट एग्जांपल इज रुक्मिणी. रुक्मिणी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था लेकिन नारद मुनि ने जब कृष्ण का डिस्क्रिप्शन करना चालू किया रुक्मिणी के पिता के सामने, सो रुक्मिणी वाज ओवर हियरिंग दैट. सो सिर्फ नारद मुनि के मुख से सुनते सुनते ही भगवान के लिए प्रेम जागृत हो गया और उन्होंने भगवान को लव लेटर लिख करके भेज दिया दैट कृष्णा आई विल मैरी ओनली यू, अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो आई विल कमिट सुसाइड. एंड शी नेवर सॉ कृष्णा एक्चुअली. सिर्फ भगवान के बारे में सुनने से ही शी डेवलप्ड लव फॉर कृष्णा. उसी प्रकार से द मोर वी हियर अबाउट कृष्णा वी विल नेचुरली लव कृष्णा. कृष्णा इज द मोस्ट लवेबल पर्सनालिटी. उससे ज्यादा और अच्छे गुणों वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं. That's all. Thank you. Okay. So thank you so much, Prabhuji, for such a wonderful session. So you included a lot of examples and stories, and you explained in very simple language. So now I want to invite His Grace Chaitanya Krishna Prabhuji for thanking. Krishna, thank you very much, Dear Gaur Prabhu. आपने बहुत अच्छे से भक्ति योग के बारे में बताया, किस तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़े से प्रयास से हम कर सकते हैं. और साथ ही ये अवसर मिलना भी कितना दुर्लभ है, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने बताया. और हमें भगवद गीता के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है, तो ये सब ज्ञान और किस तरह भगवान से हम प्रेम करें, हर कार्य को हम भगवान की सेवा के रूप में करें, ये सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और कल गीता जयंती है तो उसकी पूर्व संध्या पे निश्चित रूप से ये सुन के सभी को एक प्रेरणा प्राप्त हुई होगी कि जो ट्रेलर आपने दिखाया है वो पूरी पिक्चर देखने के लिए भगवद गीता को वो पढ़ें और अपना सुनहरा भविष्य गढ़ें. तो इसलिए ये आज दूसरा सेशन है, कल तीसरा सेशन है. तो गीता जयंती है तो उस विशेष अवसर के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. और सभी का आपसे यही निवेदन है कि आप अपना कीमती समय इस तरह प्रदान करते रहें सीए कम्युनिटी को, ताकि वो लोग जो हैं अपनी मटेरियल ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ स्पिरिचुअल ऑडिट रिपोर्ट भी अच्छे से बना पाएँ, उनकी बैलेंस शीट टैली हो पाए. बहुत बहुत धन्यवाद. उनका धन्यवाद देते हुए हम एक बार हरे कृष्ण मंत्र कहेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अभी एक और अनाउंसमेंट बाकी है.
हमारे बीच श्याम वल्लभ दास जी हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो गीता जयंती के लिए विशेष उपहार आप लोगों के लिए लाए हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज स्पीक। हरे कृष्णा। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये आध्यात्मिक जो चर्चा हो रही है भगवत गीता पे बहुत अच्छी लग रही है। और कल चूंकि मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती है, इस एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को ये परम गुह्य ज्ञान गीता का ज्ञान दिया था। आवाज नहीं आ रही है। ओके प्रभु जी, इट इज ऑडिबल। सो कल के विशेष अवसर पर हमने सुबह 8:30 से 10:30 का एक विशेष आयोजन रखा है, जिसमें हम आप सभी का स्वागत करेंगे कि सभी भगवत गीता का रिसाइटेशन हम करने वाले हैं। तो हम सब भगवत गीता को सुनना, श्लोक को सुनना, समझना सब कुछ मंगलकारी है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक मिश्री है, मिश्री को कहीं से भी आप टेस्ट करेंगे वो हमेशा मीठी होती है। ठीक उसी प्रकार से भगवत गीता के श्लोकों को सुनना बड़ा मंगलकारी है। और कल गीता जयंती है, तो हम 18 अध्यायों के संस्कृत के श्लोक का एक रिसाइटेशन करेंगे, पाठ करेंगे। तो जूम लिंक मैंने अभी इस चैट बॉक्स में दी है, और जो रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसके अंदर भी हम जल्दी से इस जूम लिंक को शेयर कर देंगे, ताकि आप सब सुबह 8:30 से 10:30 के बीच इस भगवत गीता रिसाइटेशन में हमारे साथ रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि ये जो भगवत गीता है, ये 18 अध्याय गीता जयंती के दिन करने का अवसर मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए हमने सोचा कि हम ऑनलाइन यदि हम करेंगे, और इसमें आप लोग भी स्क्रीन पे शो करेंगे, आप लोग भी उसको देख सकते हैं। और चैप्टर बाय चैप्टर वी विल ड्रिंक द नेक्टर चैप्टर बाय चैप्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। तो आपकी जो सीए कम्युनिटी है, जैसे मैसेज आपके पास आता है, यू कैन स्प्रेड इट अराउंड द प्लेस wherever you have your well wishers. They can come, they can recite, they can listen. So one chapter will be recited by different persons. So this is a very good opportunity, and if you have anyone to join other than C also, they can join in the Zoom ID on time 8:30 AM till 10:30 AM. और also आप लोग जिनके पास भगवत गीता नहीं है, वो भगवत गीता लें, उसको पढ़ें, और ये संकल्प लें कि यदि हम एक श्लोक भी हम रोज पढ़ते हैं तो 2 साल में पूरी भगवत गीता हो जाएगी। यदि 2 श्लोक हम रोज पढ़ते हैं तो 1 साल में पूरी भगवत गीता हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और जिस तरह इनकम टैक्स, टेकचंद जी यहाँ बैठे हैं, इनकम टैक्स हर साल पढ़ना पड़ता है, बजट आने वाला है फरवरी में, और जिस तरह से कॉर्पोरेट लॉ, कभी जीएसटी आ गया, उस तरह भगवत गीता कभी चेंज नहीं होने वाली। वंस एंड फॉर ऑल, एक बार आपने समझ लिया तो हमेशा आपके साथ है। तो इसी आशा के साथ कि आप इस सेशंस का लाभ उठाएंगे। और कल क्विज भी है, और शाम का सेशन तो है ही, लेकिन स्पेशल सेशन गीता जयंती का भी है, तो उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। भगवत गीता की जय। जय। श्री प्रभुपाद की जय। इस ग्रेस की गौर प्रभु की जय। अनंत कोटि गौर भक्तवृंद की जय। ओके, थैंक यू। So you all can leave now. Hare Krishna.